हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सबों का थिंक सैंगविन के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो में यानी हमारा ये डे 8 होगा और आगे हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट यानी सिंटैक्स टॉपिक को कंटिन्यू कर रहे हैं। दोस्तों, मैं कुछ दिन से देख रहा हूं कि बहुत लोग इसे वॉच नहीं कर रहे, लेकिन दोस्तों मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि सीरीज को आप कंटिन्यू देखिए ताकि आप जब कॉमन एरर बनाएंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं हो। चलिए दोस्तों, रूल नंबर 42 से हम डिस्कस करते हैं। देखिए, रूल नंबर 42 क्या कह रहा है कि अगर सेंटेंस में शुरुआत में दोस्तों अगर एवरीवन, एवरीबॉडी, नोबडी, समबडी, नो वन, ईच वन या समवन ये आ जाए तो इसके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब लगेगा। इससे दोस्तों एक प्रकार का यूनिटरी सेंस बनता है, इसी वजह से सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल होता है। जैसे एवरीवन वाज हैप्पी टू गेट दिस न्यूज, समबडी इज कमिंग हेयर, ईच वन वाज गिवन अ गिफ्ट। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी वाज लगा जो कि सिंगुलर वर्ब है, यहाँ पर भी वाज लगा जो कि सिंगुलर वर्ब है, और इज यहाँ पर लगा समबडी के बाद, ये भी एक सिंगुलर वर्ब है। दोस्तों, अब अगला अगला जो रूल है 43 कह रहा आइदर ऑफ, ईच ऑफ, नाइदर ऑफ के साथ भी सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। मतलब अगर आप सेंटेंस में कहीं पर भी अगर आइदर ऑफ लगा है, ईच ऑफ लगा है या नाइदर ऑफ लगा है, इसके साथ दोस्तों हम लोग जो इस्तेमाल करेंगे वो जो वर्ब इस्तेमाल होगा वो सिंगुलर वर्ब इस्तेमाल होगा। ठीक है, आगे ध्यान रखने के लिए कह रहा है, ध्यान रखे आइदर ऑफ, ईच ऑफ, नाइदर ऑफ के बाद सब्जेक्ट नाउन प्लूरल आता है। याद रखिएगा, जब आप सेंटेंस में आइदर ऑफ यूज कर रहे हैं या नाइदर ऑफ यूज कर रहे हैं या ईच ऑफ कर रहे हैं यूज, इसके बाद आपका जो नाउन आएगा वो प्लूरल आएगा। उसे देखकर आप ये नहीं घबरा जाइएगा हमें वर्ब सिंगुलर लगाना है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आइदर ऑफ, ईच ऑफ, नाइदर ऑफ, इसके बाद कुछ भी आए, नाउन प्लूरल हो सिंगुलर से प्लूरल ही नाउन आएगा, तो वर्ब हमेशा क्या लगेगा दोस्तों, सिंगुलर। जैसे देखिए, नाइदर ऑफ द बुक्स इज चीप, मतलब वहां पर एक सेंस बनाता है कि भाई यूनिटी का सेंस बनाता है कि दोनों किताब में से कोई भी चीप नहीं है, एक जैसा क्वालिटी है, सस्ता नहीं है। ठीक है, नाइदर ऑफ द गर्ल वाज ब्यूटीफुल, यहाँ पर देखिए यहाँ पर गर्ल्स लगाया गया है इसलिए यहाँ पर लग गया वाज। अपने शुरुआत में पढ़ाई कि नाइदर हो, ईच ऑफ हो, आइदर ऑफ हो, इसके साथ हम लोग दोस्तों वर्ब सिंगुलर लगाते हैं, नाउन प्लूरल आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है दोस्तों। ठीक है, अब रूल नंबर 44 पे दोस्तों हम आते हैं। किसी वाक्य में वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार लगती है। ठीक है, देखिए जब आप कोई सेंटेंस है उसमें वर्ब उसके सब्जेक्ट के अनुसार लगता है, ना कि कंप्लीमेंट के अनुसार। कंप्लीमेंट यानी अदर पार्ट जो सब्जेक्ट का होता है। ठीक है, सब्जेक्ट के बाद जैसे उदाहरण देखिए, आवर ओनली गाइड वेयर द स्टार्स। ठीक है, यहाँ पर जो दोस्तों गलत हो गया, क्यों गलत हो गया, क्योंकि यहाँ पर जो है कंप्लीमेंट द स्टार्स को सेंस में लगाकर यहाँ पर वर्ब वेयर का इस्तेमाल किया गया, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं होता है। हमें हमेशा लगाना होता है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली। यहाँ पर सब्जेक्ट गाइड है इसलिए यहाँ पर वाज लगेगा। ये सेंटेंस वेयर वाला गलत है, इनकरेक्ट है, और ये करेक्ट है। दी स्टार्स वाज आवर ओनली गाइड, यहाँ पर आप गौर से देखिए, यहाँ पर भी ये गलत है क्योंकि सेकंड में भी जो आपको देख रहे हैं इसमें गाइड के हिसाब से यहाँ पर वाज लगा है जो कि गलत है, जबकि स्टार्स के हिसाब से लगना चाहिए द स्टार्स वेयर आवर ओनली गाइड, ये जो तारे थे वही केवल गाइड थे, तो यहाँ पर करेक्ट आपका ये सेंटेंस हो गया। ठीक है, देखिए रूल नंबर 45 पे दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं और उसको देखते हैं। कुछ वर्ब्स के बाद एज अवश्य लगता है। ये वर्ब्स हैं रिगार्ड, डिस्क्राइब, रिप्रेजेंट, पोर्ट्रे, डिपिक्ट, मेंशन, डिफाइन, ट्रीट। माने दोस्तों अगर सेंटेंस में कोई आप वर्ब ले रहे हैं, ठीक है, तो उसके साथ ना हम लोग अक्सर कई बार देखते हैं उसके साथ अगर आने वाला कोई शब्द आप इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है, कंपेयर करने के लिए या कुछ और के लिए भी एज का इस्तेमाल जरूर किया जाता है। ठीक है, इन वर्ब के साथ तो इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, जैसे रिगार्ड का मैंने सम्मान होता है, डिस्क्राइब का मैंने वर्णन करना होता है, रिप्रेजेंट मैंने कोई चीज़ को दिखाना, पोर्ट्रे का मतलब भी एक प्रकार का आप कह सकते हैं दिखाना, रिप्रेजेंट का मतलब प्रदर्शित करना, पोर्ट्रे का मैंने चित्रित करना, डिपिक्ट का मतलब भी किसी चीज़ को दिखाना, डिपिक्शन करना। ठीक है, मेंशन आप जानते ही हैं, डिफाइन और ट्रीट जानते ही हैं। ठीक है, जैसे कि उदाहरण से समझते हैं। ठीक है, यहीं पर आप देखिए, ही वॉज डिस्क्राइब्ड बाय हिज वाइफ एज द मोस्ट हार्मलेस मैन। मतलब डिस्क्राइब का माने होता वर्णन किया, किसने वर्णन किया, मतलब उसकी पत्नी के द्वारा वर्णन किया गया किस प्रकार का व्यक्ति है वो, हार्मलेस मैन है, वो किसी को ठेस नहीं पहुंचाता, वो किसी को कुछ कहता नहीं है। तो यहाँ पर देखिए डिस्क्राइब के साथ हमने एज का इस्तेमाल किया जो एक करेक्ट सेंस भी देता है। जैसे एक एग्जांपल और देखिए, यू शुड हैव ट्रीटेड हिम एज योर ब्रदर। यहाँ पर ट्रीटेड यू यूज किया गया और इसके बाद हमने ऑब्जेक्ट को इस्तेमाल किया और इसके बाद हमने किसी के कंपेयर के लिए, किसी के लिए क्वालिटी के लिए बोल रहे कि मतलब कि उसको तुमको उसके साथ तुमको अपने भाई जैसे बर्ताव करना चाहिए। ठीक है, यू शुड हैव ट्रीटेड हिम एज योर ब्रदर। तो यहाँ पर हम एज का इस्तेमाल करके मतलब क्या है ना, हम कुछ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, इस वजह से ये ऐसा होता है। तो आप यह ध्यान रखिएगा, रिगार्ड, डिस्क्राइब, रिप्रेजेंट, पोर्ट्रे, डिपिक्ट, मेंशन, डिफाइन, ट्रीट।
इन सबों के बाद अगर इस्तेमाल करने हैं तो हम लोग वर्ब के बाद अगर लगाना चाहते हैं कोई चीज़, उसको मतलब एक तरह का आप यूँ कह सकते हैं मैच्योरिटी दिखाने के लिए, या हम कंपेयर करने के लिए, या उसके बारे में बताने के लिए, तो हम एज का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन कह रहा है कि देखिए रूल नंबर 46 कह रहा है कि कुछ वर्ब के बाद एज नहीं लगते। ये वर्ब्स है नेम, कॉल, टर्म, थिंक, कंसीडर, नॉमिनेट और अपॉइंट। ठीक है, और इसमें आपको एक चीज अनुभव होगा कि यार इसमें भी लग सकता है, और इसी के आधार पे ग्रामर में पूछा जाता है। ठीक है, ये दोनों याद रखिएगा, किसके साथ एज लग सकता है, किसके साथ नहीं लगेगा। द चेयरमैन नॉमिनेटेड हरी एज सेक्रेटरी ऑफ द सोसाइटी। आपको लगेगा कि नहीं यहाँ पर एज लगना चाहिए, वहां पर एक सेंस देता है कि हाँ मतलब सेक्रेटरी के रूप में उसको दिया गया, लेकिन याद रखिएगा नॉमिनेट के बाद हम एज नहीं लगाते। आई थिंक हिम एन इंटेलिजेंट मैन। ठीक है, तो यहाँ पर थिंक मैंने सोचा या उसको मैंने वर्णन किया, यहाँ पर आपको ऐसा महसूस होगा यार आई थिंक हिम एन एज इंटेलिजेंट मैन होना चाहिए, इंटेलिजेंट मैन, या आई थिंक हिम एज एन इंटेलिजेंट मैन होना चाहिए। आपको अनुभव होने लगेगा कि नहीं ऐसा होना चाहिए फीलिंग के हिसाब से, लेकिन याद रखिएगा ऐसा नहीं होता है। ठीक है, इसके बाद एज लगता ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ये अपने आप कंप्लीट मीनिंग दे देता है, वो टोटल मीनिंग वो शब्द ही दे देता है ये जितने भी लिखे हैं, इसलिए एज की आवश्यकता हमें पड़ता नहीं है उस चीज़ को बताने के लिए। ठीक है, और देखिए अब कुछ नोट में कह रहा है कि वर्ब एक्ट एवं पास के साथ एज का प्रयोग निम्न प्रकार से सेंटेंस में होता है। देखिए देखिए यहाँ पर आप वर्ब जो है एक्ट और पास्ट दोनों के साथ कर सकते हैं, जैसे ही एक्टेड एज प्रिंसिपल। ठीक है, ही पास्ट एज ए जेंटलमैन। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों दोनों स्थिति में देखा कि यहाँ पर ये मीनिंग कंप्लीट करने के लिए एज का इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, तो आई होप दोस्तों ये चीज़ें आप समझ पा रहे होंगे, इसका क्या अर्थ निकलता है, क्या मीनिंग होता है। ठीक है, चलिए मैंने ये प्रॉमिस किया था कि मैं हर एक सेशन में रिकैप जरूर लेकर दूंगा। तो अभी तुरंत हम लोगों ने जो, क्योंकि जो अब अगला टॉपिक है वो इन्वर्जन है, और इसके लिए एक अलग वीडियो आना चाहिए दोस्तों। ठीक है, जिसमें हम डे आपका जो है 9 होगा उसमें कवर करेंगे, लेकिन हम एक बार रिकैप करते हैं। दोस्तों आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, शेयर नहीं करते, वीडियो वॉच नहीं करते यार, लास्ट तक वीडियो को देखिए, क्योंकि यहाँ पर हम आपको बेफ्यूजिल कोई शर्त बातें नहीं कर रहे हैं। चलिए हम रिकैप करते हैं। एवरी वन, एवरीबडी, नो बडी, समबडी, नो वन, इच वन, सम वन, इसके साथ सिंगुलर वर्ब लगता है, यही सत्यता है, एग्जाम में इससे बाहर नहीं आता है। ठीक है, आइदर ऑफ, ईच ऑफ, नाइदर ऑफ के बाद सिंगुलर वर्ब लगता है, नाउन प्लूरल लग सकता है, एग्जाम्पल आपके सामने है। ठीक है, अगला रूल आपको बताई थी, कोई अगर मतलब हम किसी सेंटेंस में वर्ब लगा रहे हैं तो उसके सब्जेक्ट के अनुसार लगाएंगे, ना कि कंप्लीमेंट के हिसाब से। ये कुछ ऐसे वर्ब है रिगार्ड, डिस्क्राइब, रिप्रेजेंट, पोर्ट्रे, डिपिक्ट, मेंशन, डिफाइन, ट्रीट, इन सबों के साथ एज का इस्तेमाल किया जा सकता है, जब बल्कि नेम, कॉल, टर्म, थिंग, कंसीडर, नॉमिनेट और अपॉइंट इनके साथ एज का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। तो ये कुछ आपका रूल्स था जो हम लोगों ने आज डिस्कस किया। थैंक यू वेरी मच, आप इस वीडियो को देखें। अगले वीडियो में हम लोग इन्वर्जन को पढ़ेंगे, मोस्ट अवेटेड टॉपिक है, इसमें आपको समझाएंगे भी, और इसके आधार पर कई सारे परीक्षाओं में एसएससी, जीएल, सीडीएस, सीपीयू, इस तरह के परीक्षाओं में इससे प्रश्न आता है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।